एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन, जो कि आपका हीट ट्रांसफ़र से पूछा गया था। और ये आपका एमएसक्यू क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखो, आप मैं क्वेश्चन पढ़ के पहले बताती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है आपका? If the Prandtl number, that is PR equal to 0.01, which of the following statement is or are correct? दैट मीन्स कि आपका प्रेडल्ट नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पे दी हुई है 0.01 है, और इसमें पूछा है आपको कि इस स्टेटमेंट में से कौन सा इज और आर, मतलब एक भी सही हो सकता है और दो भी सही हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपका ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है, एमएसक्यू है ये। ठीक है, अब हम जो ऑप्शन है वो पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। The first option is momentum diffusivity is much larger than thermal diffusivity. The second is the thickness of the momentum boundary layer is much smaller than that of the thermal boundary layer. The third one is the thickness of the momentum boundary layer is much larger than that of the thermal boundary layer. Or the last option is the momentum diffusivity is much smaller than the thermal diffusivity. अब देखो, हम प्रेडल्ट नंबर जो है, हम जानते हैं कि प्रेडल्ट नंबर जो है वो किसका रेशियो होता है? This is the ratio of momentum diffusivity divided by थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, ये अब हम जानते हैं। अब हमारा जो है प्रेडल्ट नंबर जो है वो 0.01 दिया हुआ है। तो अगर आप इसके बराबर में रखते हो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी इक्वल टू 0.01 टाइम्स थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है, जो कि आपका क्या है, 1 से कम है ना। या फिर आप ऐसे इसको कर सकते हो कि बाई 100 कर दिया, तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा मोमेंटम डिफ्यूजिविटी का। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है वो आपका 100 टाइम्स है मोमेंटम का। दैट मीन्स कि थर्मल वाला आपका ग्रेटर है मोमेंटम से। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी इज लार्जर दैन थर्मल डिफ्यूजिविटी। पहला ऑप्शन ये है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है वो आपका ज़्यादा है ना, क्योंकि वो 100 टाइम्स है मोमेंटम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, डी ऑप्शन देखो, द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी इज मच स्मॉलर दैन द थर्मल। तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी जो है वो थर्मल डिफ्यूजिविटी से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एक तो ये हो गया, तो ये ऑप्शन एक डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा और भी ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे। तो जो आपका, अगर हम इसको थिकनेस के फॉर्म में लिखें तो प्रेडल्ट नंबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, जो कि यहाँ पे आपका ये हो गया 0.01 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो है लेस देन 1 दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा लेस देन डेल्टा टी। और ये आपका थर्मल बाउंड्री थिकनेस है, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस है, और ये आपका मोमेंटम बाउंड्री लेयर थिकनेस है। दैट मीन्स कि थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है वो आपका मोमेंटम बाउंड्री लेयर थिकनेस से क्या है, कम है। ठीक, सॉरी, थर्मल बाउंड्री लेयर जो है वो आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये मोमेंटम बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, तो अब ऑप्शन यहाँ पे देखो ऐसा, जिसमें कि थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है वो आपका बड़ा है। तो द थिकनेस ऑफ द मोमेंटम लेयर इज मच स्मॉलर, क्योंकि यहाँ पे दैन दैट ऑफ द थर्मल, क्योंकि थर्मल वाला बड़ा है तो मोमेंटम वाला कम हो जाएगा। तो डैट मीन्स बी और डी आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो रेशियो होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाता है आपका प्रेडल्ट नंबर टू द पावर 1/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 0.01 भी दिया हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेडल्ट नंबर इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा टी लिखा है, जो कि लेस देन 1 है। सो डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा which is momentum boundary layer is much smaller than the thermal boundary layer. So the option B and D, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। अगर आप ऑप्शन सी देखते हो तो इसमें जस्ट इसका उल्टा बोला है, तो ये कैंसिल हो गया, और ये भी आपका जस्ट इसका अपोजिट था। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।